नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले पेपर हुए थे जिसमें जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दो सेट को उठाया है। 27/1/2019 के प्रथम पाली के पेपर को और द्वितीय पाली के पेपर को, जिनमें 38 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखना दोस्तों आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो देखते हैं दोस्तों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया। यानी कि दोस्तों हमें यह बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो था वो कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शालीमार बाग का निर्माण जो किया था वो कहाँ किया था? कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। यानी कि जो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे। महाराष्ट्र में पड़ता है ये पुणे, वहाँ पर ये महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यानी कि सरकारी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी सरकारी बैंक है सबसे पुराना। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूके बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर स्थित विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो थी वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ये जो ट्रेन विकसित की गई थी वो दोस्तों चेन्नई में विकसित की गई थी, चेन्नई द्वारा विकसित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ये दोस्तों उस समय का करंट का प्रश्न है। तो इसका उस समय राइट आंसर था रूस। क्या राइट आंसर था? रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। तो ये जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA पेंदागोटा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है ये? हैदराबाद तेलंगाना। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो उस समय ये भी करंट का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है वो दोस्तों बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। बाएं निलय।
अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जस्ता। जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है, जस्ता। अगला देखते हैं। C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं C60 में। अगला देखते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो दोस्तों सबसे गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो एंथ्रासाइड है। सबसे गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो क्या है? एंथ्रासाइड है। और जो भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है भारत में वो बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। तो सबसे गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड। अगला देखते हैं। खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो क्या कह सकते हैं इसमें से किसको छोड़कर सभी संघनक बहुलक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन, इसको छोड़कर सभी जो हैं वो क्या हैं? संघनन बहुलक हैं। अगला देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ये है न्यूयॉर्क। ये क्या है? उस समय का करंट का प्रश्न था, न्यूयॉर्क। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितने समय में दौड़ लगानी होती है? तो ये दोस्तों सबको पता होता है कि 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है पुलिस अभ्यर्थी को, जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं दोस्तों। और महिलाओं को कितना? महिला को दोस्तों, महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ की जरूरत होती है। अगला देखते हैं। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर उस समय क्या हो जाएगा? राम नाईक। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं अभी वर्तमान में। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो जो पीतल नगरी है वो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मुरादाबाद। पीतल नगरी किसके नाम से जानी जाती है? यानी कि पीतल नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? मुरादाबाद। अगला है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। तो शाहजहां के किस पोते ने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शिकोह। अगला देखते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद जो है वो दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये कांच की चूड़ियों के लिए।
उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस। कौन सा घराना है? बनारस घराना जो है वो बनारस घराना जो है वो क्या कह सकते हो? कथक का बनारस घराना जो है वो ध्यान देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनारस। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनारस। कौन सा घराना है? बनारस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। अयोध्या जो है वो किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या। अगला देखते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो अमर्त्य सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में। अगला है भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमसी मैरी कॉम द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है उसका जो शीर्षक है वो क्या है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल क्या हो जाएगा? अनब्रेकेबल। अगला देखते हैं। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? ये तो उस समय का करंट का प्रश्न था। तो बाहुबली 2 ने जीता था। कौन सी फिल्म ने? बाहुबली 2 ने। अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018, ये भी करंट का प्रश्न है, 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉर्स और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों जो है वो किस देश के थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे ये दोनों। तो ये करंट का प्रश्न था उस समय का। खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य मेलवेयर के अंतर्गत आता है, ट्रोजन के अंतर्गत आता है, या देखते हैं दोस्तों हैकिंग के अंतर्गत आता है, फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये फिशिंग के अंतर्गत आता है इस तरह का जो कार्य है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो दोस्तों ये चित्रकूट जलप्रपात है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर है ये दोस्तों? ये दोस्तों जो है ये इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है ये चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर स्थित है ये? इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो कहाँ पर कितनी है? 90 फीट। और छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, अगर जिला भी पूछे तो आप बता सकते हो, बस्तर जिले में है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। वेनेजुला की राजधानी जो है कराकस है। वेनेजुला की राजधानी क्या है दोस्तों? कराकस। तो राजधानी भी पूछी थी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में? तो थोरियम का है। किसका है? थोरियम का भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भंडार है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैज़मेनिया। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक भी है दोस्तों, निजामाबाद भी है, नांदेड़ भी है, लेकिन नवसारी जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद तीनों शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि नवसारी गुजरात पूर्णा नदी के तट पर है। ये नवसारी जो है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति जो बने थे वो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। अगला देखते हैं दोस्तों, मेखला चादर। मेखला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर जो है वो किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और असम की राजधानी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। असम की राजधानी जो है वो क्या है? दिसपुर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था और अपने भारत का भी लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। इन्होंने यानी कि भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों जो उस समय दुग्ध क्रांति जो चलाई गई थी, क्या चलाई गई थी दोस्तों? दुग्ध क्रांति। डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो उस द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विकास बोर्ड था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया था इनको? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला देखते हैं, यह 38वां प्रश्न है, शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में जो थे वो दोस्तों वो 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। अगला देखते हैं, तो दोस्तों ये तो 27 का जो था वो पहली शिफ्ट का पेपर है। इसकी अगली शिफ्ट को देखते हैं, इसकी द्वितीय जो शिफ्ट हुई थी उसको देखते हैं। 27/1/2019 की द्वितीय पाली का जो प्रश्न पूछे गए थे GK GS के, उनको देखते हैं। तो इसका द्वितीय शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है दोस्तों? नीला। एक तो लाल रंग होता है और एक कौन सा रंग होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में? नीला। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो दोस्तों ये ब्रज भाषा में है, लेकिन जो अमीर खुसरो हैं वो एटा से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले से? एटा से बिलोंग करते हैं और खड़ी बोली के क्या हैं? ये जनक हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ये छाप तिलक सब छीनी किस में लिखी थी इन्होंने? किस भाषा में? ब्रज भाषा में। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश 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 से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था रामभद्राचार्य को।
अगला देखते हैं। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी जो है वो बहुत सारे करों का मिश्रण है, यानी कि बहुत सारे करों को मिश्रित करके एक कर बना दिया गया, यानी एक टैक्स लगा दिया गया जिसको नाम क्या दिया गया? जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो बहुत सारे करों का मिश्रण है। तो ये पूछ रहा है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चुंगी कर। ये आयकर और संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, ये दोस्तों ये क्या ऐसे कर हैं? ये प्रत्यक्ष कर हैं, और जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को। नियोन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियोन लैंप का आविष्कार जो था जोर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोर्डोस क्लाउड के द्वारा। अगला देखते हैं। डैश 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 एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो अवतार एक ऐसी छवि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? जो सबसे हमारा दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या बोल सकते हो? इंदिरा पॉइंट है। और वो किस देश के समीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। किसके समीप है ये इंदिरा पॉइंट जो है? मलेशिया के समीप है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? देखो दोस्तों, राजधानी वाला जो प्रश्न है वो उस वाले शिफ्ट में भी पूछा गया है, और राजधानी का प्रश्न इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपको राजधानियाँ याद कर लेनी है जो आपके इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांस हैं। तो ये पूछ रहा कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है क्या? ब्यूनस आयर्स। राष्ट्रीय डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, वो काजीरंगा। महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र का जो पोलो त्योहार है उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति को देता है महान्यायवादी की नियुक्ति का। डैश 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 की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में कौन सा चावल, वो कौन सी देश की कंपनी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का मूल रूप संविधान जो है वो किसके हाथों द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई। और देखते हैं इसके अगले ऑप्शनों को। कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
जो भारत का मूल संविधान था वो किसके हाथों से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अपनी हैंड राइटिंग किसने दी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जब उतारा गया था तो महात्मा गांधी कहाँ रहे थे? प्रिटोरिया। कहाँ पर रहे थे? प्रिटोरिया। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित जो है वो बिहू है। असम से संबंधित जो है वो क्या है? बिहू। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, कथकली केरल में और गरबा गुजरात में। तो बिहू कहाँ पर होता है दोस्तों? असम में। बिहू नृत्य असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से और गरबा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। डैश 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 योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। जो मगध है वो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? मगध जो वर्तमान में है वो किस नाम से जाना जाता है? बिहार। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत जो है राष्ट्रकुल, G20, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन और राष्ट्रकुल, लेकिन भारत जो है वो इन तीनों का तो सदस्य है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन में जो है वो उसका सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। किस देश की महिला ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? उस समय करंट का प्रश्न था ये। तो इसका राइट आंसर क्या था? भारत। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी उस समय करंट का प्रश्न था। तो उस समय 100वां स्थान था। उस समय कौन सा स्थान था? 100वां। अगला देखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश 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 ब्लॉक नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? G20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? G20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला, तो हरमनप्रीत कौर जो है उन्होंने ये वाला रिकॉर्ड बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा धातु शामिल है? तो यानी कि जो मिश्र धातु गुलाब सोना है उसमें सोना तो है ही है, ये गोल्ड तो है, उसके अलावा कौन सा धातु शामिल है? तो उसके अलावा जो है गुलाब सोने में तांबा धातु है। क्या है? तांबा धातु भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का
किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नायलॉन 6। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा, जो शक्ति की भौतिक मात्रा की शक्ति की जो विमा है भौतिक मात्रा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m1l2t-3। m1l2t-3। अगला देखते हैं, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र। तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का चित्र है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। और राज्यसभा में कितनी है उत्तर प्रदेश से सीटें? राज्यसभा में जो है वो दोस्तों, राज्यसभा में जो हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से? 80 सीटें हैं। और विधानसभा में कितनी है दोस्तों? विधानसभा में जो है वो क्या बोलोगे दोस्तों? 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो है वो किस दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन माघ मेला जो है शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वो शहर जो है वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और पालन पोषण हुआ था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो यानी कि किसके द्वारा जो है, किस उस्ताद के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्शू खान। बख्शू खान। तो दोस्तों हमने 27/1/2019 की जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।